गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आपका आज के इस सेशन में। और आज हम लोग इंग्लिश के एक टॉपिक को कवर करेंगे जो है कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन इज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड। ये क्या करता है बेटा? ज्वाइनिंग करने का कार्य करता है। इट इज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड और वी कैन से इन अदर वर्ड कंजंक्शन इज़ अ connecting word. Conjunction is a connecting word which connects two words, two sentences or two phrases. Okay, it is a connecting word. अब कंजंक्शन की अगर बात करें तो यूपी टेट में आपके किस हिसाब से सवाल पूछे जा सकते हैं उनके बारे में देखें तो सबसे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन लिए हैं जिनसे रिलेटेड ही सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे पहला कंजंक्शन अगर हम बात करें तो नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। नो सूनर डॉट 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 इसके साथ प्रयोग होता है THAN, देन का प्रयोग होता है। और यहाँ से आप सवाल गलत करके आते हैं क्योंकि आपसे पूछ लेगा नो सूनर लगा के और आप इसको याद रखेंगे देन का प्रयोग होगा, व्हेन का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि सेंटेंसेस में व्हेन का प्रयोग दे देता है। और स्पेलिंग भी याद रखेंगे THAN, EN वाले का भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है कि नो सूनर के बाद क्या आता है बेटा? नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। नो सूनर के तुरंत बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूँ और उस हिसाब से आपको और अच्छे समझ में आएगा। नो सूनर डिड ही कम व्हेन इट बिगेन टू रेन। नो सूनर डिड ही कम। अब यहाँ पे खाली जगह दे देगा इट बिगेन टू रेन। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एक तो आपको देन दे देगा THEN वाला, दूसरा दे देगा आपको व्हेन, तीसरा दे देगा आपको THAN देन, और चौथा सपोज करो नन ऑफ दीज दे देगा। तो अभी हमने क्या बताया आपको, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नो सूनर अगर कहीं पर प्रयोग होता है तो नो सूनर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नो सूनर डिड ही कम देन इट बिगेन टू रेन। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखें, नो सूनर के तुरंत बाद क्या आएगा बेटा? तो आप कहेंगे नो सूनर के तुरंत बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नो सूनर के तुरंत बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लो। ठीक है, नो सूनर के तुरंत बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर लास्ट में हम जाकर किसका प्रयोग करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ देख लीजिएगा, हार्डली और स्कैर्सली इसके साथ हमेशा व्हेन का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 2, हार्डली या फिर स्कार्सली। इसके बाद व्हेन का प्रयोग होता है। हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन का प्रयोग होता है, इसके बाद देन का प्रयोग नहीं होता है। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके साथ किसका प्रयोग होता है? व्हेन का प्रयोग होता है। तो एक कंजंक्शन आप ये याद रखेंगे। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, हार्डली स्कैर्सली। ठीक है, हार्डली स्कैर्सली के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? व्हेन का। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आप याद रखेंगे, हार्डली स्कैर्सली के तुरंत बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। हार्डली स्कैर्सली के तुरंत बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या आता है? आपका सब्जेक्ट आता है। सॉरी, ठीक है, तो हार्डली स्कैर्सली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे हार्डली हैड ही कम। स्पेस दे देगा, हार्डली हैड ही कम। अब इस खाली जगह में आपको भरना है सी बिगेन टू क्राई। ठीक है, आगे क्या है? सी बिगेन टू क्राई। अगर हम बात करें तो इसमें बेटा क्या आएगा? तो अभी हमने आपको बताया, जैसा कि आपने देखा हार्डली और स्कैर्सली के
साथ किसका प्रयोग होता है, व्हेन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे व्हेन आ जाएगा। ठीक है। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो तीसरा है, आप हमेशा याद रखेंगे आल्दो या फिर दो के साथ एट का प्रयोग करते हैं या फिर हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसके साथ, आल्दो, आल्दो या दो के साथ किसका प्रयोग होता है, एट, YET, वट, या हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का। कभी भी बट का प्रयोग नहीं करेंगे, यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आल्दो या दो के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, एट का। कभी भी हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, वट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आल्दो ही इज पुअर वट ही इज ऑनेस्ट। देखो ऐसे दे देगा आपको, आल्दो ही इज पुअर स्पेस ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ पे वट चूज करेंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एट भरा जाएगा यहाँ पे। आल्दो ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट, और यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर लेंगे, या तो हम कॉमा का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे आल्दो के साथ सदैव किसका प्रयोग करते हैं, आल्दो के साथ सदैव हम प्रयोग करते हैं एट का, YET, या फिर कॉमा का। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, नाइदर के साथ नॉर, और चाहे जितनी बार भी आपको लगाना है तो हर बार क्या लगेगा, नॉर ही लगेगा। ठीक है, और आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होगा। ठीक है, चाहे आप कितनी बार भी और का प्रयोग करें, ये सही माना जाएगा। ठीक है, तो आइदर के साथ और का प्रयोग, जबकि नाइदर के साथ किसका प्रयोग होगा, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, आइदर के साथ और का प्रयोग और नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होगा। ये चीज़ ध्यान रख लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर नॉट ओनली और व्हाट आल्सो की। अगर इनके साथ दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनके साथ दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो जब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो वो नज़दीकी कर्ता के अनुसार सही माना जाएगा। ठीक है, किसके साथ, नज़दीकी कर्ता के अनुसार सही माना जाएगा। जैसे नाइदर यू नॉर आई, नाइदर यू नॉर आई, नाइदर यू नॉर आई डैश, खाली जगह दे दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्लेइंग स्टरडे। अब अगर देखा जाए आपसे, नाइदर यू नॉर आई प्लेइंग स्टरडे, अब आपको यहाँ भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इन चीज़ों में नाइदर नॉर के साथ, आइदर और के साथ, या फिर नॉट ओनली वट आल्सो और के साथ अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो जो नज़दीकी सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे नज़दीकी सब्जेक्ट क्या है, आई के अकॉर्डिंग यहाँ भरना है। वॉच या वर में से भरिए, क्या भरा जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आ जाएगा वॉच, क्या आ जाएगा, वॉच। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, वट आल्सो या फिर और के साथ करेक्टेड हैं, तो जो वर्ब आएगी नेक्स्ट, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, नज़दीकी कर्ता के अनुसार ही आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, आगे देखिए। इसके अलावा यदि दो या दो से अधिक कर्ता, ठीक है, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद या एंड नॉट से जुड़े हों, ध्यान रखेंगे,
विद, along with, या फिर together with, together with and not, ठीक है, and not, या फिर आप कहेंगे as well as से जुड़े हों, किससे, as well as, मेरी बात ध्यान से समझना, as well as के साथ जुड़े हों तो आप हमेशा जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका कारण क्या होता है बेटा, ये सारे के सारे जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, हालांकि ये काम करते हैं कंजंक्शन का, लेकिन ये वर्क करते हैं किस तरीके से, वर्क करते हैं प्रीपोजिशन की तरह। किसकी तरह वर्क करते हैं, प्रीपोजिशन की तरह। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रीपोजिशन जो होती है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। और जब ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे यू एज वेल एज आई, यू एज वेल एज आई डैश, यू एज वेल एज आई प्लेइंग, ठीक है, एज वेल एज आई प्लेइंग। तो अब आप इसमें देखिए वर्ब को अकॉर्डिंग किसके भरेंगे, तो हमने आपको क्या बताया, अगर एज वेल एज का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ये किसका काम करने लगेगा, प्रीपोजिशन का। और इसके बाद में आने वाला ये कौन सा केस होगा, तो आप कहेंगे इसको हम ऑब्जेक्टिव केस मान के चलेंगे। और जब ऑब्जेक्टिव केस है तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, फर्स्ट जो सब्जेक्ट यूज हुआ है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा आर, क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। यू एज वेल एज आई आर प्लेइंग, यू एज वेल एज आई आर प्लेइंग। मोहन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, मोहन एंड नॉट से देख लो एक, मोहन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स डैश, मोहन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स प्लेइंग। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि यहाँ पे जो वर्ब प्रयोग होगी वो अकॉर्डिंग टू मोहन होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी, मोहन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इज का प्रयोग कर सकते हैं, वॉज का प्रयोग कर सकते हैं। तो इज प्लेइंग, ठीक है। मोहन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो कंजंक्शन है ये प्रीपोजिशन की तरह कार्य करने लगते हैं। और जब प्रीपोजिशन की तरह कार्य करते हैं तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि यहाँ पर बाद वाला हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे इज आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू मोहन। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नो, नॉट और नेवर, ये ध्यान रखना, नो, नॉट और नेवर के साथ हमेशा और का प्रयोग करते हैं। नो, नॉट, नो हो, नॉट हो या फिर नेवर हो के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, और का, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, और का प्रयोग होता है, ये गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। जैसे माया नेवर सिंग, माया नेवर सिंग, या राधा नेवर, राधा नेवर सेंग डैश डांस, ठीक है। तो नेवर आ गया तो आपके दिमाग में क्या आएगा, नेवर के साथ नॉर लगा दें, तो ध्यान रखना नॉर नहीं आएगा, नेवर के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, और का। तो क्या हो जाएगा, राधा नेवर सेंग और डांस, ये बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप नॉट और नो को भी ध्यान रखेंगे, अगर यूज करना है तो हम इसके साथ और का यूज करेंगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन कंजंक्शंस मैंने आपको बताए, और यहाँ से 110% आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो परेशान ना होइए, इतना ही तैयार करके आप एग्जामिनेशन में जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।